नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं एम्स एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए पहले राउंड का जो रिज़ल्ट है वो आज डिक्लेयर कर दिया गया है। इस राउंड में किस कैंडिडेट को किस रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुआ है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और सेकंड राउंड में कहाँ तक मतलब किस रैंक तक आपको इंस्टीट्यूट अलॉट हो सकता है उसके ऊपर भी अपन डिस्कस करेंगे। हालांकि इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में आपको बताने वाले हैं कि अब आपको आगे क्या कदम उठाना होगा। तो चलिए, सबसे पहले जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रिजल्ट है वो आपकी रैंक वाइज यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। किस रैंक को, किस कैटेगरी को कौन सा इंस्टीट्यूट मिला है और कौन सा सब्जेक्ट मिला है वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि पहले राउंड में किस रैंक तक कैंडिडेट को सीट अलॉटमेंट हुआ है एम्स एमएससी नर्सिंग के लिए। तो जो जनरल कैटेगरी हैं उसमें किसी की रैंक यदि 238 थी, उस रैंक तक कैंडिडेट को सीट अलॉट हुआ है एमएससी नर्सिंग के लिए। ओबीसी में ये 300 को क्रॉस कर गई है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था। हमने जो वीडियो बनाया था कि किस रैंक तक कैंडिडेट को सीट अलॉट हो सकता है, लगभग उसके बराबर या उससे ज़्यादा ही गई है, तो आप देख सकते हैं। एससी के लिए हमने बोला था कि 400 या 450 के आसपास जा सकती है, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ है। आप देख पा रहे हैं 517 जिसकी रैंक थी उस कैंडिडेट को भी सीट अलॉट हो गया है फर्स्ट राउंड में। एसटी में 593 है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के लिए 537 रैंक तक जो कैंडिडेट थे उनका सिलेक्शन हो चुका है, और जो इन सर्विस एजुकेशन लेना चाह रहे थे जो एम्स दिल्ली के थे उनको 156 रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुआ है। अब आपके मन में क्वेश्चन है कि आगे क्या करना है और सेकंड राउंड में कहां तक सिलेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे उन कैंडिडेट की जिनको सीट अलॉटमेंट हुआ है, अब उनको आगे क्या करना है। तो चलिए, जो भी कैंडिडेट हैं जिनको पहले राउंड में सीट अलॉट हुआ है उनको अब क्या करना है, अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज करना है और अपने पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। amsexam.ac.in साइट पर आप जाएंगे, वहां पर आपको ये सभी काम करना होगा। इसके बाद 26 जुलाई तक आपको जो एम्स आपको मिला है उस एम्स में जाके आपको रिपोर्ट करनी होगी। देखिए, उसके लिए जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन आपको मिलेगा कि जो एम्स आपको मिला है या जो सीट आपको मिली है वो आप लेना चाहते या चाहती हैं। इसके अलावा जो भी आगे सेकंड राउंड होने वाला है उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करना या करना चाहते हैं, तो आप ये ऑप्शन लीजिए, ऑप्शन 1 कि भाई मेरे को जो एम्स मिल गया है वो अच्छा मिला है, मैं इसी में जाके अब एमएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहता हूँ। दूसरा ऑप्शन उन कैंडिडेट के लिए है, पहले राउंड में आपको सीट तो मिला है लेकिन आप चाहते हैं कि मैं सेकंड राउंड में देख लूँ, कोई अच्छा एम्स मिल जाए, कोई अच्छा सब्जेक्ट मिल जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, सेकंड ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके मन में एक क्वेश्चन होना चाहिए, वो ये कि यदि आपको सेकंड राउंड में कोई भी सीट अलॉट हो गई है तो फिर आपको उस एम्स में जाके ज्वाइन करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते या करती हैं तो फिर 1 लाख की पेनल्टी आपको देनी होगी। याद रखिएगा, जो कैंडिडेट सेकंड राउंड में यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब जो सेकंड ऑप्शन लेंगे, उनको ये भी ध्यान में रखना है कि सेकंड राउंड में यदि कोई सीट नहीं भी मिला तो पहले राउंड का सीट भी नहीं मिलेगा। दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप कन्फ्यूजन में रहें कि अपना एक सीट तो सिक्योर है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक कर दिया इसका मतलब जो आपको सीट मिला है वो भी गया। सेकेंड राउंड में अगर सीट मिलेगा और फिर आपको दोबारा कोई पसंद नहीं आया कोर्स या फिर एम्स, तो 1 लाख की पेनल्टी आपके लिए ये आपको उपहार में मिलने वाला है अगर आप सेकंड ऑप्शन लेंगे तो। चलिए, अब यहाँ पर हम आगे डिस्कस करते हैं कि और क्या करना होगा। अब हम मान लेते हैं कि आपने पहला ऑप्शन क्लिक किया कि भाई मेरे को जो एम्स मिला है वो मैं लेना चाहता या चाहती हूँ, इसके अलावा मेरे को अब और पार्टिसिपेट नहीं करना है सेकंड राउंड के लिए। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, लॉगिन आईडी यूज़ कीजिएगा और 26 जुलाई तक जाके आप अपना जो भी एम्स आपको मिला है उसको एक्सेप्ट कीजिए और जाके जो एम्स मिला है उसमें रिपोर्ट कीजिए। अब देखिए, आप चाहे पहला ऑप्शन ले रहे हैं चाहे दूसरा ऑप्शन ले रहे हैं, दोनों ही ऑप्शन में आपको पहले राउंड में जो भी एम्स मिला है उसमें जाके रिपोर्ट करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने तो सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है,
मैं तो अब सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता या चाहती हूँ, तो मेरे को जाके रिपोर्ट नहीं करना, नहीं, बिल्कुल दोनों ही कैंडिडेट को जाके रिपोर्ट करना है, यदि आप पहला ऑप्शन लेते हैं और यदि आप सेकंड ऑप्शन लेते हैं तो भी। अब देखिए यहाँ पर 1,00,000 रुपए की डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब भी आप एम्स में जाएंगे तो 1 लाख की डीडी आपको लेके जानी है। ये केवल उन्हीं कैंडिडेट को लेके जानी है जिनके पास अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है। ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिए। 1 लाख की जो डीडी की हम बात कर रहे हैं वो सभी कैंडिडेट को नहीं बनवानी है, केवल उन्हीं कैंडिडेट को बनवानी है जिनके पास अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं हैं। दूसरा ऑप्शन, यदि आप मान लीजिए सेलेक्ट करते हैं कि भाई मेरे को जो एम्स मिला है वो मैं एक्सेप्ट कर रहा है, कर रही हूँ, तो भी आपको जाके रिपोर्ट करना है उस एम्स में जो आपको पहले राउंड में मिला है। सेकंड राउंड के लिए आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आप यहाँ पर ज्वाइन नहीं करते हैं सेकंड राउंड में एम्स मिलने के बाद भी, तो भी 1 लाख की पेनल्टी आपके लिए है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको बता देते हैं, मान लीजिए आप कोई भी ऑप्शन क्लिक नहीं करते हैं, ना तो आप ऑप्शन फर्स्ट क्लिक कर रहे हैं ना सेकंड क्लिक कर रहे हैं, मतलब आपको केवल ये देखना था कि मेरे को कौन सा एम्स मिलता है, कौन सा कोर्स मिलता है, आपको एमएससी नर्सिंग नहीं करनी है, तो आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी। लेकिन याद रखिएगा सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ ओपन राउंड जो काउंसलिंग होगा उसमें सभी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। पहले राउंड वाले, सेकेंड राउंड वाले, जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है या जिनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, वो सभी कैंडिडेट ओपन राउंड काउंसलिंग में आ सकते हैं। हालांकि उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वो बाद की बातें हैं, लेकिन हमने आपको बताई हैं। अब देखिए यहाँ पर और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो लिस्ट आप देख लीजिएगा। जब भी आप एम्स में रिपोर्ट करने जाएंगे तो सभी डॉक्यूमेंट लेके जाएं और सभी डॉक्यूमेंट की 2-2 फोटोकॉपीज आपके पास सेल्फ अटेस्टेड विद डेट होना चाहिए। अब देखिए आपको जो ऑफ़र लेटर वो लेके जाना है जी, ये कहाँ मिलेगा, तो इसके लिए आपको लॉगिन आईडी यूज करो अपना और वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑफ़र लेटर का, वो आप डाउनलोड कीजिए। सीट अलॉटमेंट लेटर वहीं से आपको मिल जाएगा, सेम थिंग है। जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है आपकी वो आपको लेके जानी है। एडमिट कार्ड जो आपको मिला था वो आपको लेके जाना है। 10th 12th की जो मार्कशीट्स हैं वो आपको लेके जानी है। बीएससी नर्सिंग आपने कर रखा है वो आपको लेके जाना है। 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर जा सकते हैं। इसके अलावा मार्कशीट आपकी सभी लेके जानी है। रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड जो मिडवाइफ्स हैं वो आपको लेके जाना है अपना सर्टिफिकेट। कैटेगरी का सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS का लेके जाना है। आप एज ए रजिस्टर्ड हैं तो नर्सिंग काउंसिल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा कैटेगरी का जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो इससे पुराना नहीं होना चाहिए। EWS के लिए 1 अप्रैल 2024 से लेके 15 जून के बीच का बना हुआ होना चाहिए और OBC NCL के लिए 16 जून से लेके 15 जून 24 के बीच का होना चाहिए। 1 ईयर का गैप चलेगा OBC NCL के लिए, लेकिन केवल और केवल 2 मंथ ओल्ड होना चाहिए EWS के लिए। अगर आपको और कोई ज़्यादा जानकारी लेनी है, जिस भी एम्स में आपको MSc नर्सिंग का सीट मिला है उसके सामने आपको मेल आईडी दिखाई दे रही है, इस मेल पर आपको मेल कर देना है। अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है या कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है तो मेल आपके सामने दी गई है, मेल आईडी पर आप मेल कर दीजिएगा, तुरंत ही आपको इसका रिप्लाई मिलेगा। आज सैटरडे है और कल संडे है, तो कल आपको ज्वाइन करने के लिए नहीं जाना है, ध्यान में रखना। संडे के दिन आपको नहीं जाना है, जो वर्किंग डे हैं उसी टाइम में आपको जाके रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्ट करने के बाद आप वापस अपने घर आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वहीं रुकना है। डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिएगा, वो आपको बुला लेंगे जब भी उनका कोर्स स्टार्ट होगा। धन्यवाद साथी।